हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखो, मुझे मालूम है तुम्हें बिग बॉस नहीं देखना, बट मेरे सेकंड चैनल पे वापस वो शैडो बैन वाली चीज़ शुरू हो गई है तो अब यहीं पर रिव्यू आएगा, क्योंकि ये बच के निकल चुका है। तो ये मोनेटाइज होता है, वो नहीं हो रहा है। वहाँ पे सारी वीडियो येलो वाला साइन जाती है। तो आज हम बिग बॉस OTT 3 का रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन क्रिएटर में से नहीं हूँ जो 29 रुपये दे के खरीद के बैठे हैं और बोलते हैं हमने लिया ही नहीं। सारे कंटेस्टेंट बोरिंग है साले। पहले तुम वीडियो बना रहे हो, पहली वीडियो बना रहे हो कि ये कंटेस्टेंट है और बोरिंग होने वाला है, ये जीतेगा बोल देते हो। फिर दूसरी वीडियो आती है कि देखो देखो ये हुआ ये हुआ। अबे तुझे कैसे मालूम जब तू देख नहीं रहा? तो मैं तो देखता हूँ एडिट करते करते, जहाँ पे फाइट होती है वहीं पे रोक देता हूँ। अच्छा अब दिखाओ क्या हो रहा है। हाँ तो कल का एपिसोड पहले तो शुरू करेंगे किसके साथ? मुझे क्या मालूम किसके साथ। अबे साले पहले तो बात करेंगे चंद्रकांता की। चंद्रकांता क्यों? उसके बाप ने 4 शादी कर ली। मैं अरमान मलिक की भी 3 शादी। अभिषेक आनंद देख के आओ, मैं बात करके आया हूँ। अबे लेजिट उसने बोला है कि मेरे बाप ने मेरी माँ तो चली गई, जल्दी उम्र में निकल गई थी, तो उसके बाद मेरा बाप शराब में गिर गया और फिर 3-4 शादी कर दी। और फिर मेरे को ऐसे मतलब क्या कहते हैं, काम वाली बाई नहीं होती कि खाना बचेगा तब खाओगे, किचन में जाके सोओगे, ध्यान नहीं रखता था बेसिकली। मैं कहा यार ये बंदी जब मुँह खोलती है या तो कलेश करवाना चाहती है या फिर इसके पास कोई सैड स्टोरी होती है। अबे मैं खुद बैठ के सोचने लग गया यार इतने गम तो मेरी लाइफ में भी नहीं, बस थोड़ा बहुत बीमार पड़ा हुआ हूँ आजकल। हाँ कमजोर हो गया था ये, पहले जैसे मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। इसके बाद नेजी डब्बा के साथ रणवीर सॉरी बैठ के ये कह रहा है कि यार ये टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी तो जाना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कर ले तू, अरे वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आया है कि वो ये बात कह रहा है, बात सही है कि समय के साथ इंप्रूव करते रहना चाहिए, एडजस्ट करते रहना चाहिए खुद को। भाई कहता है कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ईजी हो गया है, हमारे लिए हाजी हजूरी करनी पड़ती थी, हाथ पैर पड़ने पड़ते। मैं कहा वो कुछ इजी नहीं हुआ है, तरीका अलग है बस। तो कहते हैं अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात रही। जस्ट बिकॉज मीडियम चेंज हो गया इसका मतलब ये नहीं स्ट्रगल चेंज हो गई है। आज भी कितने हैं सोशल मीडिया से निकले हुए जो टीवी पे काम कर रहे हैं, मूवीज में काम कर रहे हैं, गिन के उंगलियों पे गिना सकते हो तुम। भाई मेहनत लगती है यहाँ पे भी। अगर मुझे तेरा जैसा काम करना है तो तुझे भी अगर यहाँ पे आगे यूट्यूब करना है ना, तो तूने वो जो करा है वो हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। बाकी अभी तू फ्रेश स्टार्ट कर ले, तेरे को कितना टाइम लग जाएगा, तेरे को कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। भाई तू एक तरफ से यूट्यूबर से वैसी ही नफरत कर रहा है और उसके बाद जो मेहनत करके बंदा कोशिश कर रहा है, मतलब मेरे को कितने 7 साल हो गए, आज भी डेड चैनल है मेरा, बस एक बार थोड़ा चला था, फिर उसके बाद लो पे ही चल रहा हूँ मैं। और कमेंट देख लिया करो कितने सारे आते हैं, बस मैं गिव अप नहीं करता अभी तक तो नहीं किया मैंने। हर साल यही बोलता हूँ मैं, मे बी हमारे लिए तुम्हारे लेवल पे पहुंचना और ज्यादा मुश्किल है। भले हम टैलेंट और पोटेंशियल हम यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म तो आपके पास भी है, आप नहीं आए ना उसमें, तो फुद्दू कौन है, हम या आप? अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। और भाई मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा क्या PR लगा रखी है, कौन से बंदों को ये रणवीर सॉरी पसंद आ रहा है। मेरे को इसका समझ में आ गया, माइंडसेट मैनिपुलेट कर रहा है सबको, इधर की बात उधर करेगा, खुद को सारी चीजें बुरी लगेंगी, बट फिर जिसके पास पूरा हक है कि मैं जाके किसी को कुछ भी बोल दूं क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूं। अब ये अपने घर में तिजोरी में बंद कर ले, दीपक चौरसिया से ले ले। साले जो बच्चे हैं वो शांत बैठे, नीजी तेरे से कम एज का है, शांत बैठता है, जितना बोलना है उतना ही बोलेगा, लव घटा दे जितना बोलना है उतना ही बोलेगा, बाकी सब उसके दिमाग में और मजाक के मूड में। सना मकबूल दिमाग जहां चलाना हो तो वहीं चलाती है। अरमान मलिक वाली हरकतें हैं, बस एज कार्ड लेके बैठा हुआ है। भाई ये पहला सीजन है जहां पे शिवानी कुमारी अपनी गरीबी का कार्ड लेके आई है, उसे किसी ने गांव वाली नहीं बोला, वो ही है सबसे पहले और सबसे आखिरी, मैं गांव वाली हूं ना, ये हो गया। रणवीर सोरी कुछ भी कहता है, ब्रिलियंट टट्टी कर रहा है वो, ऐसे बंदों के मुंह ना लगूं। और मेरे से भिड़ेगा ना, मैं तो एज ओवर जेंडर कुछ नहीं देखता, सुनेगा मेरे से बकवास करेगा, सुनेगा। विशाल पांडे के पीछे पड़ा हुआ अननेसेसरी, कटारे के पीछे पड़ा अननेसेसरी, मतलब रणवीर करे वो जोक होता है, बट लव और विशाल में से कोई करे ऑफेंडिंग है। भाई तुम्हें तमीज नहीं, बड़ों से बात। अबे ये इज्जत साले उल्टे हाथ का खाएगा, उसमें पिटाई के टाइम पे देखेगा भी नहीं है मैं एज। तू एक्टर है, एक्टर रहे, रिश्तेदार नहीं है मेरा जो तेरे पैर पूजू मैं। बात तो सही है। अरमान मलिक पहनिया कितना बड़ा चुगलखोर है साले। मैं नो डाउट, मैं इतना श्योर हूं आने वाले टाइम में इसकी चौथी बीवी भी आएगी, 3 बीवी का तो अब तक पता है मेरे को, पता नहीं क्या टीम बनाने की सोच रखे साले ने, पक्का एलन मस्क का इंस्पायर्ड है। अगर तू भाई मान रहा है कटारिया और विशाल पांडे को, तू साले जाके चुगली पीठ पीछे क्यों कर रहा है? अगर तुझे बुरा लगा कि विशाल पांडे मुनीषा को मुन्नी बोल रहा है, जो उसके मुंह पे बोल रहा है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पता भाई बहन का रिश्ता, हंसी मजाक में बोल रहे हैं वो, तुझे बुरा लगा
और बोल तुझे फील हुआ कि ये उनको गलत दिखाएगा, तो भाई थर्ड पार्टी को जाके थोड़ी बताएगा कि इस वजह से मैं नॉमिनेट कर रहा हूं उनको, मैं तेरे भी यहाँ पे बुरा फील कर रहा हूं। साले तू ऑडियंस है क्या? नो डाउट इस सीजन की टीआरपी डाउन जाने वाली है अगर ऐसी हरकतें लोगों की, चुगली इधर से उधर का लगाना। सना मकबूल की चुगली करेगा उससे, सुल्तान की चुगली करेगा तीसरे से। कल साले सुल्तान के मुंह पे बोल दिया कि भाई पहले मैं तेरे को जज कर रहा था, अभी तू विनिंग मटेरियल है। क्या? कौन से एंगल से तू मेरे को चुगली आंटी लग रहा है? चले उसने मुन्नी को बोल दिया, मुनीषा को, उसने जाके विशाल और कटारिया को बोल दिया, और तब से लेके अभी तक लड़ाई चल रही है। और मैं विशाल में फुद्दू आदमी निकला। कल नॉमिनेशन टास्क था, अरमान मलिक गया, तुझे मालूम है उसने तेरे को नॉमिनेट करा है, तुझे मालूम है वो चीज, तेरे पास ऑप्शन है, उसकी बीवी खड़ी है सामने, बचाने का मौका मिलेगा, क्यों बचाऊंगा मैं? अरे क्यों बचाएंगे, निकाल फेंक साले को। बीवी निकली ना, बीवी मिस कर रही है साली, बाहर निकल के बीवी भी सपोर्ट दिखा रही है। चलना बे, एक तरफ कहते बिग बॉस ने अनफेयर इविक्शन की है, दूसरी तरफ अपने पति और सौतन को सपोर्ट कर रही है। मैं कहा हिपोक्रेसी कहते से यार, क्या अलग ही प्यार है, बहन की गाली निकल जाएगी अब। इसके बाद नेजी दबा, कल नेजी दबा मुझे सबसे बड़े बेवकूफ दिखे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ऐसी बात पे। तो बेसिकली जो कल का टास्क था उसमें दो पेयर करके बुला रहे थे, उस पर नॉमिनेट कर रहे थे, बाकियों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन कौन नॉमिनेट हुआ। मैं गया नेजी दबा को वोट करने के लिए, और अभी तक सेफ भी हो गए वो। सना मकबूल और कटारिया गया, और नाम था उनका पास नेजी दबा, और कोई और भी था। मुझे लगा कटारिया तो भाई मानता, दोस्त मानता, नेजी दबा को बचाएगा, दूसरे को डालेगा। कटारिया ने बोला नेजी दबा, सना मकबूल ने बोला नहीं भाई वो दोस्त है, वो अच्छा है, ये है। अरे पॉइंटर देना उसको, कोई पॉइंटर ही नहीं। और उससे पहले अरमान मलिक ने सबके दिमाग में ये डाल दिया कि रणवीर शोरी और नेजी दबा की जो फाइट हुई थी स्पेयर पार्ट्स को लेके, उस पर नेजी दबा ने अपना स्टैंड लिया। मैं बहन की पकड़ो, तुम कल की वीडियो देखो मेरी, उसने स्टैंड लिया, उसने बोला, उसके मुंह पे मुझे बुरा लगा। और कटारिया तो पूरे टाइम वहां था, विशाल पूरे टाइम वहां था, मकबूल पूरे टाइम वहां थी। बाद में जाके विशाल ने रोटी भी तो सेकी कि भाई मैं तो नहीं सहता, भाई ये बात सेकी ना, तो वो पॉइंटर है। कटारिया खेल गया इसमें, ऐसा लग रहा है तुम्हें कटारिया खेल गया इसमें, क्योंकि कटारिया को पता है रफ्तार आया, नेजी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, रफ्तार आया, नेजी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोल के गया। सना मकबूल पूरा पैटर्न चेंज, सना मकबूल का ज्यादा टाइम स्पेंड शुरू हो गया नेजी दबा के साथ, पहले भी था बट अब ज्यादा हो गया। अब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई कि भाई बाहर नेजी दबा अच्छे दिख रहे हैं, तो वो अपना आ गई कि भाई घुमाओ सर्कल घुमाओ। कटारिया को तो पहले वीक में डांट पड़ गई, विशाल को पहले वीक में डांट पड़ गई, जब सबसे ज्यादा हैंग आउट थी। जैसे ही नेजी दबा की तारीफ हुई, पार्टी चेंज। सना मकबूल चाहती नॉमिनेशन से बचा सकती थी नेजी दबा को पॉइंटर्स देके, बट अगेन नेजी दबा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, निकालना चाह रहे थे दोनों के दोनों। बाहर आके चलो सत्य सावित्री भाई मेरे पास पॉइंटर नहीं रहा, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें। अरे एक तरफ तुम्हारी फटी रहती है नेजी दबा से कि भाई ये बोलता नहीं, बट जिस दिन बोलेगा ना सबकी फाड़ेगा। ये सेम चीज कटारिया ने बोली, कल सना मकबूल भी बोली है। भाई कल तो रो गई, सिंपैथी लेने का तरीका देखना है, रो गई, उल्टी मारने लग गई। मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट छोड़ो, ये सब हुआ तो नेजी भाई को भी आ गया तरस, छोड़ दो। बट एक पॉइंट आया जहां पे चंद्रकांता ने नेजी दबा को मेरा पॉइंटर बोल दिया, जहां पे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ नेजी दबा गलत लगे, गलत मुझे इसलिए लगे कि उनको बुरा लगा कि भाई तुम्हें मैं दोस्त मानता हूँ और तुमने ही मेरा नाम फंसा दिया। वैलिड है, अच्छी बात है, बट उसको बैक टू बैक बोलना वो गलत था। क्योंकि आप अगर उधर बात कर रहे हो ये चीज, तो आपने भी तो वही चीज करी है चंद्रकांता के साथ, आप भी तो इन्फ्लुएंस्ड हो गए रणवीर शोरी से। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ऐसा थोड़ी है बहन की, अब पार्टिसिपेशन की कोई बात करिए तुमने, तुम खाना बनाने का लॉजिक ले रहे हो बस, और कोई मतलब ही नहीं है। और इस बात पे इन्फ्लुएंस हो गए कि वो खड़ी रहती है, लड़ती नहीं। बट तुझे मालूम क्या कितना गेम घुमा रही है वो, मुझे मालूम है ना, मैं तो बाहर से देख रहा हूँ। और ये चीज तभी क्लियर हुई जब चंद्रकांता ने ये बात बोली कि भाई कोशिश तो उसने भी की है जैसे आपने मेरे लिए करी। मैं कहा वैलिड पॉइंट है यार, ये तेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो उस टाइम भी आता ये टास्क में रणवीर शोरी ने स्पेयर पार्ट बोला, आप उस पर ऑफेंड हो गए। आप ऐसे छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो रहे हो और खुल के बोल भी नहीं रहे हो। एक तरफ आप बोलना चाह रहे हो चीजों को, बहुत सारी चीजें जो तो आपके दिमाग में, बट आप बाहर नहीं निकाल रहे। ऐसा क्या प्रेशर कुकर बना के कुछ नहीं होगा, फिर गलत ही होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो मेरा सजेशन है, अगर तुम नेजी दबा को सपोर्ट कर रहे हो भाई, समहाउ पहुंचाओ न्यूज कि भाई गुस्सा निकालते रहा करो। मैं भी अपने हर इमोशन को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ये जो पाइलअप होता है ना, फिर मैं फटता हूँ, और मैं फटता हूँ फिर मैं गंदा फटता हूँ ना, मेरे लिए अच्छा होता ना लोगों के लिए जो मेरे साथ है। ट्रू स्टोरी भाई। अभी तक सबसे सही गेम मुझे सिर्फ एक ही बंदी का लग रहा है, वो है मकबूल। वो खेल रही है अपना हर चीज,
इसके बाद चंद्रकांता है जो बातों में मसाला डालना नहीं भूलती कभी भी। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने शिवानी की बात क्यों नहीं करी। अरमान मलिक और शिवानी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी चुगली करना जानती है और इसका तो बात करती क्या है समझ में नहीं आता। इसको लगता है ये मास्टरमाइंड है और मास्टर ब्लाइंड लगती है मुझे जेन्युइनली। सर ये कल हमने शादी वाली बात करी थी, अब ये बैठ के चंद्रकांता और मकबूल से ये कह रही है कि मैं शादी में गई तो ये सोच रहे थे कि मैं तो गांव देहात से, फिर से गांव आ गया इसके मुंह पे। मैंने बोला ना गांव से है, ये सिंपैथी के लिए यूज करना चाह रही है और कुछ भी नहीं, और लोग दे रहे हैं सिंपैथी और कुछ नहीं। और बुला के बोलते हैं ऐसे कि ये करो वो करो, मतलब अब इनको ताज्जुब हो रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे अबे जाना, तूने व्लॉग बनाया खुशी खुशी, हमने देखा नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, जहां पे तेरा फायदा हो तूने करा है। अगर मैं और तुम किसी शादी में जाते हैं जिनको हम प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं जानते, अगर कोई तुम्हें रूडली बात करेगा वहां पे, तुम टिकोगे उस शादी में? मैं तो नहीं टिकने वाला, मैं तो जाता ही नहीं चक्कर में। अरे फ्री का खाना किसी भी शादी में घुस जाओ, वहां पे बेइज्जती चलेगी मेरे को। साले इनविटेशन के बाद जाओ फिर बेइज्जत कराओ और उसके बाद यहाँ पे आके बताओ। साले तू बेवकूफ है ना फिर। और चलो ये तो अरमान मलिक है इसलिए मैं झाड़ नहीं रहा, वरना तो यहाँ पे बहुत गंदी बातें बोलने वाला हूं मैं। और क्योंकि अरमान मलिक खुद ऐसा है, साले जिसके साथ बैठता है उसके साथ बैठ के किसी ना दूसरे बंदे की कान भरता है। सना मकबूल के लिए विशाल के कान भर दिए, फिर से कटारिया के लिए भरता ही रहता है। और कौन है? शिवानी के लिए साई केतन को भड़का रहा था। मैं चाहता क्या है तू? साला चुगली एंटी नियॉन मैन बन के बैठा हुआ है बिग बॉस में। ये सीजन पता नहीं क्या चल रहा है भाई, 10 दिन हो गए अभी तक कोई एंटरटेनमेंट का पता नहीं मेरे को। आज मेरे ख्याल से मजा आएगा क्योंकि शिवानी के सर पे जुए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब बिग बॉस ने बोला है, प्रोमो आया है। साली एक थी ढिंचक पूजा जिसको बदनाम कर दिया था जुओं के लिए, भाई ये शिवानी कुमारी। मैं कहा शाबाश बिग बॉस। और फिर आज कठपुतली टास्क होगा, अभी मेरे को मालूम नहीं कौन निकले, तो कल की वीडियो में बताऊंगा। बाकी अब जब तक OTT चल रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे यही कवर करेंगे। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लाइक कर देना, अगर तुम नहीं हो तो जो है उसको बता देना। और जस्ट इन केस तुम कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो Amazon से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी से बाय करना, वरना किस्मत में पनौती लगा दूंगा। ट्रू स्टोरी, पीस आउट।